द एग्ज़ाम वॉज़ नॉट ईज़ी। पेपर मुश्किल था। पेपर अब ख़त्म हो चुका है। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 बातें थी जो एक एजुकेटर को बोलनी थी और एक स्टूडेंट ये सुनना चाहता था अपने एजुकेटर से। जिस भी एजुकेटर ने बैच बेचे हैं, जिस भी एजुकेटर ने ये कहा है कि हमारे यहाँ से पढ़ाया हुआ आएगा, जिसने भी लाइव मैराथन चलाई हैं, हमने भी चलाई हैं, हमने भी देखी हैं, हम भी पढ़े हैं उनसे। लेकिन उन बच्चों को आश्वासन देने के लिए, उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनको उनका मेंटल कोर जो है वो हिल चुका है, उसको सँभालने के लिए क्या कोई एजुकेटर यूट्यूब पे लाइव आके उसने ये कहा है कि पेपर मुश्किल था? क्या किसी ने ये कहा कि पेपर मुश्किल था, आपने अपनी तैयारी सही की थी, सही डायरेक्शन से की थी? इन्होंने पेपर ही एब्सर्ड पूछा है। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। मैं मानता हूँ लिटरल इंटरप्रिटेशन हमें भी आती है कि लॉ लिखा है तो लॉ पूछेंगे ही, है ना? देखो भाई, आज तक मेरे पास ना इतनी मोटी-मोटी बुक्स हैं पीवाईक्यू की, आपके पास भी होंगी सबके पास। आप सबको पता है कि कितनी मोटी बुक है। उनमें से जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं पे रिपीटेड नहीं है। हमें जो आदत हो चुकी है, वो है डायरेक्ट क्वेश्चंस की। चलो 2023 का पैटर्न के ऊपर हमने तैयारी भी की, हमने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन भी किए। लेकिन हमारे एजुकेटर हमें क्या बोलते आ रहे हैं या फिर एक जो लाज़मी भी है, मैं इस चीज़ में उनकी गलती भी नहीं निकाल रहा कि वो उन्होंने ये गलत बताया। उन्होंने ठीक बताया। मैं होता तो मैं भी शायद यही जस्टिफाई करता कि ऑर्डर 7 रूल 11 से क्वेश्चन आएगा, डिक्रीज से क्वेश्चन आएगा, मीन प्रॉफिट से क्वेश्चन आएगा और ऑर्डर 6 से भी क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4 से भी क्वेश्चन आएंगे, 22 से 32 से 38 से सब जगह से क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आपका टीचर होता, रेस्टिट्यूटी काटता, जरूर पढ़ाता। ठीक है। लेकिन अगर इन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मैं अपने स्टूडेंट से सॉरी भी फील करता। मैं कहता कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। इसमें जितनी गलती आपकी है उतनी ही गलती, उससे कई गुना ज़्यादा गलती मेरी है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर से पेपर आएगा। लेकिन अफ़सोस ऐसी बात किसी यूट्यूब पे किसी टीचर ने नहीं की। जब इनको अपना कोर्स सेल करना होता है, जब इनको अपने कोर्सेज़ बेचने होते हैं, जब इतनी सारी स्लाइड्स के बीच में हर दूसरी स्लाइड में इनका एक पोस्टर आ जाता है, अभिमन्यु बैच आ गया, ठीक है? फलाना बैच आ गया, कुरुक्षेत्र सीरीज़ आ गई, अम्बाला सीरीज़ आ गई, कैथल सीरीज़ आ गई, पता नहीं कौन-कौन सी सीरीज़ इनकी आ जाती हैं। लेकिन जब इनको बच्चों को मोटिवेट करने की बारी आती है, तो एक भी सेशन नहीं होता। ऐसा क्या हो जाता है कि 5 जुलाई से पहले एक एजुकेटर रोज लाइव आके बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन 5 जुलाई का पेपर देखने के बाद एक छोटी सी 2 सेकंड की क्लिप नहीं बनती उससे। कहीं पे भी होगा, आउट ऑफ स्टेशन चला गया, पहाड़ों में चला गया, कहीं भी गया होगा, 1 मिनट लगता है फ़ोन को ऐसे करके और 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने में, पर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है, अपने बच्चों के प्रति लॉयल नहीं है ना? ये चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, मैं किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहा। जस्ट ये मेरा ह्यूमन ओपिनियन है। मैं जो नोटिस करता हूँ, मैं उसी चीज़ के बारे में बोलता हूँ। मैं कोई लॉ एजुकेटर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ। मैं वो वीडियोज़ बनाता हूँ जो मेरे छोटे भाई-बहन मुझे कहते हैं कि मुझे ये वीडियो चाहिए, हमारा एग्ज़ाम आ गया और ये हमें समझ नहीं आ रही। वो वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। दिक्कत यहाँ पर है कि जो लोग इतनी मोटी रकम लेके बैच बेच रहे हैं, वो अपनी लायबिलिटी समझते हैं या नहीं समझते हैं? उनको मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंपनसेट करें, ये नहीं कह रहा कि ये फीस रिफंड करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुमने बहुत मेहनत की है अपने बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा की है, शायद इतनी कोई करता भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा किया, तुमने बहुत अच्छा मटेरियल दिया। एक चीज़ तुमसे माँग रहे थे कि तुम पेपर के बाद एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ थोड़ा इंटरैक्ट करते, उनसे पूछते, उनका हाल-चाल बताते। पेपर सॉल्व कराने की कोई नहीं कह रहा तुम्हें कि तुम पेपर सॉल्व करवाओ। पेपर तो आज नहीं तो कल आंसर की आ ही जाएगी, आंसर की नहीं आएगी, रिजल्ट आ जाएगा, जिसका होना होगा हो जाएगा, जिसका नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन यार कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सिर्फ बोलने से उनके माइंडसेट को चेंज कर देती हैं। ये जो पेपर हुआ है ना, इस पेपर ने ये समझ लेना कि कितने बच्चों का लीगल करियर खत्म कर दिया, ये आपको एस्टिमेट भी नहीं होगा, इसका आइडिया भी नहीं होगा। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं और लॉ एजुकेटर्स क्लेम करते हैं अपने आप को कि वो लॉ एजुकेटर्स हैं। वो कोचिंग माफिया हैं, वो एजुकेटर्स नहीं हैं, क्योंकि
देखिए, इनकी 5 जुलाई से पहले ना अभी तक इतनी ऐड आई है इंस्टाग्राम पे, इतनी ऐड आई है इनकी व्हाट्सएप पे, हमारी टेस्ट सीरीज ले लो, हमारा ये ले लो, हमने बूट कैंप लॉन्च किया, हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। अब कहाँ हो भाई आप? एक बार तो आओ सामने, एक बार तो यूट्यूब पे लाइव आओ, बताओ हमें कि भाई हम यहाँ पे हैं और हम अब ये क्या कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? कहाँ गई तुम्हारी एडवर्टीजमेंट सारी? एक जुडिशरी थ्रो नाम से है, समझ जाना अपने आप। एक किरण पासवान है, अपने आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। एक एजुकेटर तो ऐसा है, मैंने उसको देखा, कमाल तो मैं इतनी मान गया, बच्चों ने उसके नीचे इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रखे हैं। इतना बढ़िया एजुकेटर है, नाम तो मैं खैर उसका नहीं लूंगा, लेकिन वो पता है क्या, वो जीएस का टीचर है और बहुत बढ़िया जीएस पढ़ाता है। मैंने पर्सनली उसकी एक दो क्लासेस भी देखी हैं, अच्छा जीएस पढ़ाता है। उसकी इज्जत भी करता हूँ मैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, वो कहते हैं अब जैसे मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, अगर मैं कल को जुडिशरी का पेपर एनालिसिस कर दूं तो जस्टिफाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर मैं एमएससी मैथमेटिक्स उठा लूँ या बीटेक का उठा लूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे इस चैनल की रीच बढ़ जाए, अरे यार तू थोड़ा दिमाग लगा। जो तेरी फील्ड है वहां तक सीमित रहे। तू लॉ कर ले, अगर तुझे लॉ पढ़ाना है तो। तू बिना लॉ, तुझे लॉ का कुछ पता नहीं, तू ऐसे ही बच्चों को मिसगाइड तो मत कर। किसी बच्चे ने उससे जीएस का कोर्स ले लिया होगा, ठीक है, जीएस का कोर्स 50% आना था, उसमें से चलो मैथ रीजनिंग उसकी आ गई होगी, हरियाणा जीके आ गई होगी, पॉलिटी के 4 सवाल आ गए होंगे। अब इसके बाद चलो बच्चे का मैं कहता हूँ वहां से सिलेक्शन हो भी गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे का इंटेलेक्चुअल को हर्ट करता है वो टीचर, कैसे? वो कहता है कि हमारा इंस्टीट्यूट अब क्या कर रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। अरे भाई तुम्हारे में फैकल्टी भी है वो लॉ की, जो तुम मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हो? तुम चैट जीपीटी से बना के क्वेश्चन दोगे कल को बच्चों के, हैं, और उन बच्चों का भविष्य खराब करोगे जिनका इतने मुश्किल से प्री होगा अभी क्लियर। तो यार देखो, थोड़ा समझो इन बातों को, ठीक है। एजुकेटर्स को ही कह रहा हूँ, बच्चे तो समझे हुए हैं, बच्चे के तो मैं ये कहता हूँ इस टाइम पे मैंने तो ये देखा है कि पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि एचपीएससी क्या कर्म कांड कर रही है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर कैसे नौकरियां मिलेंगी और कैसे नहीं मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जैसे, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने सोच लिया कि हम तो अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रह के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। देखो इन्होंने एक 25% का क्लॉज भी डाला हुआ है। सब कह रहे हैं 47, 48, 1450 पे पहुंचेगी कट ऑफ। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ आज, जनरल की कट ऑफ 38 तक ही रहेगी, 38 से ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, ठीक है। और जो बीसी बीसीए वगैरह हैं इनकी तो 26 28 पे रह लेगी। एससी की है, ये थोड़ी हो सकती है कि 32 पे जाए। मैं देखो बहुत एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, हो सकता है कम ज्यादा भी हो, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जो सब कैटेगरीज हैं, एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है, जो सोचता था कि भाई अगर 50 पे कट ऑफ जाएगी मेरा 30 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन को तो आपने 25 से नीचे गिरा दिया इस ऐसे पेपर में, और 25 नंबर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी। फिर सो कॉल्ड हरियाणा गवर्नमेंट जो कहती है कि हम 10% एक्स सर्विसमैन को कोटा देते हैं, कहाँ है आपका कोटा? कहाँ चला गया कोटा आपका? ये जो टेक्निक्स है ना जी आपकी, ये टेक्निक्स हमें सबको दिखती है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है कब, जब वोट देने की बारी आती है, एक्स सर्विसमैन को भी दिखता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब ये मेरी बातों से सहमत होंगे। और जो भी एजुकेटर्स इस वीडियो को देखें, इससे ऑफेंड मत होना। इससे एक चीज, एक बिहाफ ऑफ सभी स्टूडेंट्स के मैं ये बात ही कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने उनको पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बच्चे आपके लॉयल हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। उनमें से शायद मैं भी आपका एक स्टूडेंट हो सकता हूँ। द थिंग इज कि आपको उनको जस्ट एक बार एक मोटिवेशनल एक स्पीच काइंड ऑफ 2 मिनट्स ऑफ वीडियो या शॉर्ट क्लिप जरूर देनी चाहिए थी कि पेपर रियली टफ था। इतना टफ पेपर के बाद अगर कोई ये कह दे कि पेपर इजी था, तो सब सिस्टम डामाडोल हो जाते हैं। फिर बंदे को सेल्फ डाउट होते हैं कि यार इतना पढ़ने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें पेपर मुश्किल लगता है, इनको पेपर आसान लगता है, जो कि एजुकेटर हैं, जो एआई की मदद लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, और हम वहां पे एग्जाम में बैठ के प्रेशर के अंदर हमसे यही नहीं पता लग रहा कि कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हैं और कितने क्वेश्चन को हम गलत करके आ रहे हैं नेगेटिव के चक्कर में, ठीक है। तो बस इतनी मेरी बात थी, और यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ इसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।